सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रायंगल स्टडी नीट। एंड जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हम लोग अपना प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेशन का क्या कर रहे हैं, चैप्टर कर रहे हैं। एंड ये हमारा लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। एंड जैसा आप लोगों को पता होगा कि हम लोग इसका सारे के सारे बेसिक क्या कर चुके हैं ऑलरेडी। लेक्चर नंबर 1 एंड 2 में क्या कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। एंड हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने वाइट बोर्ड पे ब्लैक बोर्ड पे लिखता नहीं हूँ, मैं आपके सामने ऑलरेडी नोट्स बनाकर लेकर आ जाता हूँ। एंड मैं उन नोट्स को समझाता हूँ आप लोगों के सामने, जो कि बेसिकली पहली बार आप लोगों ने है ना इस तरीके से पढ़ा होगा। एंड बिलीव मी, ये तरीका ज़्यादा क्या है, बेटर है, क्योंकि इसमें हमें वन शॉट में एक साथ ख़त्म नहीं करना पड़ता। इसमें हम 40 से 45 मिनट्स के अंदर बेसिकली क्या करते हैं, हम पूरे के पूरे लेक्चर्स को है ना पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। मतलब लेक्चर 1 हो गया हमारा 45 मिनट्स का, लेक्चर 2 हो गया हमारा 45 मिनट्स का, और लेक्चर 3 हो गया हमारा 45 मिनट्स का। तो इस तरीके से हम क्या कर देते हैं, पूरे के पूरे चैप्टर को है ना वन शॉट की तरह नहीं पढ़ते हम लोग, जल्दी-जल्दी में नहीं पढ़ते। और हम लोग बेसिकली पूरे के पूरे चैप्टर के सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हम लोग क्या कर लेते हैं, अच्छे से कवर कर लेते हैं, ठीक है। एंड मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता दूं, हम लोग क्या कर चुके हैं, हम लोग एनिमल किंगडम कवर कर चुके हैं, ठीक है। हम लोग क्या कर चुके हैं, हम लोग बेसिकली प्लांट किंगडम को कवर कर चुके हैं, हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कवर कर चुके हैं, ठीक है। इसी के साथ हम लोग क्या कर चुके हैं, हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते जा रहे हैं। तो बस मेरे को आप लोगों से कहना ये था कि आप लोग बस है ना हाथ पकड़ के चलते रहिए, आप लोगों को के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेशन भी क्या कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। तो मैं यही कह रहा था कि आप लोगों को बस क्या करना है ना, सिंसियरली मुझे फॉलो करना है। एंड बस इतना कर लो, एंड आपके नीट में कितने आ जाएंगे, आपके बायो में कितने आ जाएंगे, आपके बायो में 340 प्लस। तो मैं क्या कहते हैं, गारंटी लेकर चल सकता हूँ कि आपके बायो में 340 प्लस आ जाएंगे, अगर आप मेरे लेक्चर्स को क्या करो, शांति से फॉलो कर लो, शांति से। अभी भी टाइम है, अभी भी आप क्या कर सकते हो है ना, बेसिकली आराम से लेक्चर्स को देखो। एंड मैं आप लोगों को बोलूँगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, बेसिकली शेयर करो, सब्सक्राइब करो। क्योंकि देखो अभी मैं है ना क्या कहते हैं, आप लोगों के लिए है ना एक बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज लेकर आने वाला हूँ, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस को क्या करेंगे, बेसिकली करवाएंगे। एंड ये क्वेश्चंस आपके लिए बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। यही बेसिकली आप लोगों के क्या रहेंगे, एग्जाम में उठ के आने वाले हैं। तो आप लोग भी बस रेडी रहो, ठीक है। एंड आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग अपना पीजीआर, बेसिकली जो हमारे प्लांट ग्रोथ क्या है, रेगुलेटर्स है, ठीक है। उनके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, अपना डिस्कशन टॉपिक ऑफ डिस्कशन को क्या करेंगे, बेसिकली शुरू करेंगे, ठीक है। सो आप लोग रेडी रहिए, एंड चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सो पहले निकल के आते हैं हमारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, इनकी डेफिनेशन के बारे में क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिनको हम पीजीआरस भी कहते हैं, ये क्या होते हैं, ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, नेचुरली इन प्लांट्स। मतलब ये प्लांट्स के अंदर नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं, और हम इनको क्या करते हैं, सिंथेसाइज, ठीक है। या फिर हम इनको क्या कर सकते हैं, सिंथेसाइज भी कर सकते हैं। हम आगे बात करेंगे कि ह्यूमंस भी क्या कर सकते हैं, कुछ पीजीआर को क्या कर लेते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब जरा यहाँ से पढ़ो, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पीजीआर केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस नेचुरली इन अ प्लांट, ठीक है, दैट रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन अ वेरी स्मॉल कंसंट्रेशन, ठीक है। मतलब ये क्या होता है, बेसिकली क्या करते हैं, ग्रोथ एंड क्या करते हैं, बेसिकली अपनी डेवलपमेंट को बेसिकली क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, ठीक है, इन अ वेरी स्मॉल कंसंट्रेशन, ठीक है। और ये बहुत ही क्या होते हैं, स्मॉल कंसंट्रेशन में क्या होते हैं, बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। इनको हम प्लांट हार्मोन भी कहते हैं, और हम लोग इनको क्या कहते हैं, हम लोग इनको फोटो हार्मोन्स भी क्या कहते हैं, बेसिकली कहते हैं, ठीक है। आप लोगों को ये दोनों ही नाम क्या करने हैं, याद रखने हैं, ठीक है। ज़्यादा कॉमन आपको प्लांट हार्मोन मिल जाएगा, ठीक है, बुक्स वगैरह में लिखा रहता है, लेकिन फोटो हार्मोन को भी आपको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। अब जरा समझते हैं बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीजीआर, ये क्या होता है बेसिकली, अब जरा समझने की कोशिश करो। बेसिकली फोटो हार्मोन नहीं, ये क्या है, ये फाइटो हार्मोन है। बेसिकली मेरे को यहाँ पे क्या गलती से ओ समझ आ रहा था, ये फाइटो है, ठीक है। बेसिकली क्या है, ये फाइटो हार्मोन्स है, ठीक है। अब जरा समझ लेते हैं इफेक्टिव, ये क्या होते हैं, बेसिकली इफेक्टिव इन अ वेरी लो कंसंट्रेशन। बेसिकली इसका क्या मतलब होगा, इसका ये मतलब होता है कि बेसिकली हमको देखो, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, ये क्या होते हैं, ये जो हमारे पीजीआर होते हैं, इनको है ना एक बीकर भर के नहीं, ऐसा नहीं होता कि इनको एक बीकर भर के एक फिक्स बहुत ज्यादा बल्कि अमाउंट इनका क्या होना चाहिए। ये आप बहुत ही इनको है ना लो कंसंट्रेशन में भी क्या कर सकते हैं, या अपना इफेक्ट क्या कर सकते हैं, बेसिकली ऐड कर सकते हैं, या प्लांट के ऊपर क्या कर जाएंगे, काम कर जाएंगे, ठीक है। इनके लिए इतना बीकर भर के होने की आपके पास कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये है ना प्रोड्यूस इन वन पार्ट एंड ट्रांसपोर्टेड टू अनदर, ठीक है। आप लोग कह सकते हो कि बेसिकली ये क्या होते हैं, ये बेसिकली है ना एक पार्ट पे क्या होंगे, जैसे लेट सपोज करो ये पार्ट नंबर ए पे प्रोड्यूस हुए, एंड इनको पार्ट नंबर बी पे पार्ट नंबर बी पे इनको बेसिकली क्या था, जाना था, तो ये पार्ट नंबर बी पे चले जाएंगे। मतलब अगर बी को क्या जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, और ए ऑक्सीजन बना रहा है, तो बेसिकली ऑक्सीजन ए क्या करेगा, बेसिकली ऑक्सीजन है ना ए से बी की तरफ क्या कर जाएगा, चला जाएगा। ये ऐसा होता है, ठीक है। तो आप लोगों को आई होप समझ आ गया होगा। और ये बेसिकली प्रमोटर और इनहिबिटर दोनों की तरह क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को लगता है पीजीआर से प्रमोटर की तरह काम करते हैं, तो बेसिकली देखो ऐसा नहीं होता। बेसिकली प्रमोटर एंड इनहिबिटर दोनों की तरह ही क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल कंट्रोल वेरियस क्या होते हैं, फिजियोलॉजिकल क्या होती है, प्रोसेस होती है, ठीक है।
बहुत सारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। मे हैव डिफरेंट इफेक्ट इन डिफरेंट कंसंट्रेशन। बेसिकली इनमें इनके साथ क्या प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं कहेंगे, बेसिकली इनका एक इफेक्ट कहेंगे कि डिफरेंट क्या होते हैं, डिफरेंट इफेक्ट से दिखाते हैं डिफरेंट कंसंट्रेशन पे, ठीक है, या फिर डिफरेंट टिश्यू टाइप्स पे ये क्या करते हैं, बेसिकली डिफरेंट इफेक्ट क्या करते हैं, दिखाते हैं, ठीक है। एंड कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर। बेसिकली ये क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। और वो कैसे इंटरेक्शन हो सकता है, सिनर्जिस्टिक हो सकता है और एंटागोनिस्टिक हो सकता है। मतलब अपोजिट भी हो सकता है, एक साथ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पीजीआर मिलके क्या करे, बेसिकली काम करे, और कुछ पीजीआर एक दूसरे को क्या कर दे, डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी रख सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। एंटागोनिस्टिक का ये मतलब होता है कि बेसिकली क्या करे, इफेक्ट को बेसिकली एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करे, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करे, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करे, कैंसिल करने की कोशिश करें, ठीक है। एंटागोनिस्टिक भी क्या हो सकते हैं। आगे बढ़ा जाए, इनकी क्लासिफिकेशन के ऊपर देख लो, बात करते हैं। तो देखो, जैसा मैंने कहा था कि बेसिकली प्रमोटर भी होते हैं, इनहिबिटर भी होते हैं। प्रमोटर कौन से होते हैं, प्रमोटर होता है ऑक्सिन होता है, जिबरलिन होता है एंड साइटोकाइनिन होता है, ठीक है। बेसिकली इनहिबिटर कौन से होते हैं, इनहिबिटर होता है हमारा एब्सिसिक एसिड और क्या होता है हमारा इथाइलिन, ठीक है। एब्सिसिक एसिड को हम एबीए कहते हैं, ठीक है। तो ये तीन और ये दो बेसिकली हमारे इस पूरे चैप्टर की जान होने वाले हैं, हमको याद रखना है, ठीक है। प्रमोटर पे याद रखेंगे, ठीक है। प्रमोटर कौन होते हैं, ऑक्सिन होते हैं, जिबरलिन होते हैं, साइटोकाइनिन्स होते हैं, ठीक है। और इनहिबिटर कौन होता है, इनहिबिटर होता है हमारा एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। ये क्या होते हैं, ये हमारे इनहिबिटर होते हैं। आई होप तुमको क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग ऑक्सिन के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो देखो, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग अपना ऑक्सिन एंड जिबरलिन को क्या करेंगे, बेसिकली लगभग लगभग फिनिश करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग साइटोकाइनिन को करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं तुम लोगों को बता दूं, हम लोग साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन ये तीनों ही करने की क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे, कोशिश कर लेंगे। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका ये 4 लेक्चर के अंदर, बेसिकली 4 लेक्चर के अंदर ये चैप्टर खत्म हो जाए। एंड बेसिकली आज हमारे 2 लेक्चर ऑलरेडी जा चुके हैं, ये हमारा तीसरा लेक्चर है। तो मैं चाहता हूँ 3 से, मतलब ये तीसरे लेक्चर में हम लोग क्या करें, मेजर कंप्लीट कर लें, एंड चौथे लेक्चर में हम चैप्टर को क्या करें, लगभग लगभग क्या कर दें, है ना, फिनिश कर दें, ठीक है। पूरी तरीके से हम इस चैप्टर को क्या कर दें, एंड कर दें। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली कोई और से चैप्टर पे क्या कर जाएंगे, जंप कर जाएंगे, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को बॉटनी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। एंड मैं आप लोगों से ये भी कह रहा था कि आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस की भी सेशन की टेंशन नहीं लेनी है। मैं क्वेश्चंस के लिए भी आप लोगों के लिए एक सीरीज लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। और ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आप लोगों के लिए, अगर इसको देख लेते हो तो बेसिकली क्वेश्चंस यहीं से निकल के आने वाले हैं। तो मैं सीरीज पे भी क्या करूंगा, काम कर ही रहा हूँ। तो आप लोगों को भी क्या करना है, बस है ना, रेडी रहना है। एंड जैसा मैं आप लोगों को बता दूं, 12 बजे ना क्या होता है, हमारा लेक्चर आ जाता है, बेसिकली लेक्चर आ जाता है, ठीक है। ये कौन सा होता है, ये चैप्टर का क्या होता है, एक्सप्लेनेशन होता है, ठीक है, जिसको मैं सीई से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। शाम के 7 बजे तक ऐसा हो सकता है कि मेरे क्या आ जाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस आ जाए, एंड ये क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आ सकती है, ठीक है। सो बेसिकली मैं सोच रहा था शाम के 6 या क्या हो 7 बजे के टाइम बेसिकली क्या हो जाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के क्या आ जाए, लेक्चर आ जाए, ओके। सो बेसिकली आप बात कर लेते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। वैसे मैं सोच रहा था कि है ना, बेसिकली 6 बजे के टाइम पे अगर मैं लेक्चर वगैरह अपलोड करूँ तो वो थोड़ा क्या रहेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। बट हाँ, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात करते हैं। तो ऑक्सीजन की डिस्कवरी किसने करी थी, चार्ल्स डार्विन ने करी थी। कौन से एक्सपेरिमेंट में करी थी, 1880s के एक एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या करा था, ऑक्सीजन की डिस्कवरी करी थी, ठीक है। हमें याद रखना है कि किसने डिस्कवरी करी थी। ऑब्जर्वेशन देखो, इनके ऑब्जर्वेशन, इनके एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, इन्होंने नोटिस करा था कि जो ग्रास ग्रास होती है, ठीक है, उसकी जो कोलियोप्टाइल्स होती हैं, ठीक है, जो बेसिकली अब तुम बोलोगे कोलियोप्टाइल्स क्या होती हैं, जो प्रोटेक्टिव शीट होती है ओवर इमर्जिंग शूट्स। बेसिकली शूट्स के ऊपर देखो ऐसा होता है कि बेसिकली है ना, तुमने देखा होगा कि इस तरीके से बेसिकली अगर शूट है कहीं पे, ठीक है, सो उसके ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, मतलब इस तरीके से क्या होती है, बेसिकली ऐसे कवरिंग लगी रहती है ना, ठीक है, मतलब बहुत सारी कवर लगे रहते हैं उसके। तो ये जो कवरिंग होती है, ठीक है, इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, लोग बोलते हैं ग्रास कोलिप्टाइल, ठीक है। अब जरा समझने की कोशिश करना, ये क्या बोला इन्होंने, ठीक है, इन्होंने बोला नोटिस ग्रास कोलिप्टाइल, ठीक है। ये क्या होती है, ये बेंड टूवर्ड्स लाइट, मतलब ये लाइट की तरफ क्या कर रही थी, बेंड कर रही थी, ठीक है। अब जरा समझने की कोशिश करो, पूरा एक्सपेरिमेंट था क्या इनका, ठीक है। सेटअप 1 में क्या हुआ, जो इनकी इंटैक्ट कोलिप्टाइल थी, ये किसकी तरफ मूव करने लगी, ये है ना मूव करने लगी बेसिकली टूवर्ड लाइट, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने टिप को रिमूव करा तो क्या हुआ, बेंडिंग नहीं हुई, ठीक है। तो इनको बेसिकली कुछ ये समझ आया कि बेसिकली कुछ है, बेसिकली टिप क्या कर रही है, टिप के अंदर कुछ तो प्रेजेंट है, ठीक है। फिर उन्होंने टिप को क्या करा, बेसिकली इस बार कट नहीं करा, इन्होंने टिप को है ना ओपेक कैप से क्या कर दिया, कवर कर दिया। अगेन टिप क्या हुई, बेंड नहीं हुई, ठीक है। इस बार इन्होंने क्या करा, इस बार उन्होंने बेस को क्या कर दिया, कवर कर दिया, ठीक है, एंड टिप को क्या कर दिया, एक्सपोज कर दिया। तो फिर से क्या हो गई, ये लाइट की तरफ क्या हो गई, बेसिकली कवर हो गई। तो इनसे बेसिकली क्या हुआ, बेसिकली इनको एक चीज समझ में आई कि जो टिप है ना, जो ये बेसिकली टिप है, जैसे इस तरीके से टिप है, इसके आसपास क्या है, बेसिकली कवरिंग है, ठीक है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है। जो तो इनको ये चीज समझ में आई कि ये जो टिप के आसपास जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ये जो टिप है, इसको सनलाइट से क्या मिल रही है, इसको सनलाइट से स्टिमुलस हो रही है, मतलब सनलाइट से क्या हो रही है, ये एक्टिव हो रही है,
और ये क्या कर रही है, ये है ना सिग्नल को क्या कर रही है, डाउनवर्ड क्या कर रही है, भेज रही है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, बेंडिंग हो रही है, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रही है, बेंडिंग हो रही है, कॉज बेंडिंग इन अ रीजन बिलो टिप, मतलब टिप के नीचे का जो रीजन है वहां पे क्या हो रही है, बेंडिंग हो रही है, ठीक है। आई होप तुमको समझ आ चुका होगा। इसके बाद देखो क्या हुआ, इसके बाद आया वेंट। आया वेंट एक्सपेरिमेंट, क्या था 1928 में क्या हुआ, इन्होंने कोलियोप्टाइल की टिप को क्या कर दिया, काट दिया, ठीक है। और उसको क्या करा, आगर ब्लॉक पे क्या कर दिया, रख दिया। जो तुम लोगों ने आगर आगर जेली के बारे में पढ़ा था ना, बेसिकली कहाँ पे पढ़ा था तुमने, याद करो, ठीक है। प्लांट किंगडम के अंदर हमने क्या करा था, अगर अगर जेली के बारे में पढ़ा था। हमने बोला था कि बेसिकली ये क्या करते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट अपनी अपनी क्या करते हैं, लैब्स वगैरह में क्या करते हैं, यूज करते हैं इसका, ठीक है। बेसिकली इसका यूज करा जाता है, ये आर्टिफिशियल क्या करती है, मीडियम प्रोवाइड करती है, ठीक है। अगर अगर जेली के अंदर क्या करा, इन्होंने कोलिप्टाइल की टिप को कट करा, ठीक है। एंड उसको अगर अगर क्या करा, अगर अगर ब्लॉक के ऊपर क्या कर दिया, कवर क्या कर दिया, प्लेस कर दिया, ठीक है। अगर एब्जॉर्ब सब्सटेंस फ्रॉम टिप, बेसिकली जो टिप से जो सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा था उसको क्या करा, आगर ने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। एंड उसके बाद क्या करा, प्लेस आगर ब्लॉक ऑन वन साइड, ठीक है, ऑफ डेसिपेटेड क्या कोल्यूप्टाइल। बेसिकली क्या करा इन्होंने, बेसिकली क्या करा, बेसिकली जो कोल्यूप्टाइल था उसको क्या करा, बेसिकली अंधेरे में रखा, ठीक है। और बेसिकली क्या करा, आगर ब्लॉक को भी क्या कर दिया एक साइड, मतलब प्लेस आगर ब्लॉक ऑन वन साइड ऑफ डेसिपेटेड कोल्यूप्टाइल, ठीक है। बेसिकली अंधेरे में क्या करा, इन्हें कोल्यूप्टाइल रखा, बेसिकली इस तरीके से कोल्यूप्टाइल रखा। एंड उसके बगल में क्या करा उन्होंने, बेसिकली एक आगर का ब्लॉक रख दिया, ठीक है। कोलियोप्टाइल बेंट अवे फ्रॉम आगर ब्लॉक, ठीक है। इस बार क्या हुआ, बेसिकली इस बार क्या हुआ, जो कोलियोप्टाइल था वो बेंट अवे कर गया आगर ब्लॉक के बेसिकली साइड से, मतलब ये आगर ब्लॉक की साइड रखा था ना, इस बार ये क्या कर गया, ये इस बार इस तरफ क्या कर गया, बेंड कर गया, ठीक है। आगर ब्लॉक से क्या होगा, अवे बेंट कर गया, ठीक है। और बेसिकली अब इन्होंने क्या करा, ठीक है, इन्होंने करा प्लेस आगर ब्लॉक सेंट्रिकली ऑन डेसिपेटेड कोल्यूप्टाइल, ठीक है। सो कोल्यूप्टाइल ग्रो स्ट्रेट, बेसिकली अब इन्होंने सेंटर पे रख दिया, तो कोल्यूप्टाइल क्या होगा, कोल्यूप्टाइल है ना बेसिकली एकदम स्ट्रेटली क्या करने लगा, ग्रो करने लगा, ठीक है। सो इससे बेसिकली इनको एक चीज क्या मिली, इनको एक है ना बेसिकली एक चीज का है ना इनको कंक्लूजन मिला कि डिफ्यूजिबल केमिकल सब्सटेंस फ्रॉम टिप कॉज ग्रोथ। बेसिकली जो ये बेसिकली डिफ्यू केमिकल सब्सटेंस था वो उसने क्या करा, बेसिकली ग्रोथ को क्या करा, कॉज करा, ठीक है। और इस सब्सटेंस को उन्होंने नाम दे दिया ऑक्सिन, ठीक है, ऑक्सिन नाम दिया। और ऑक्सिन का ग्रीक में मतलब होता है ग्रो करना, ठीक है। बेसिकली देखो इनसे इनको ये समझ आया कि जब इन्होंने कोलिप्टाइल की लीफ को, बेसिकली जो कोलिप्टाइल की टिप है उसको जब इन्होंने कट कर दिया, ठीक है। एंड वहां पे क्या कर दिया और उसको प्लेस करा आगर ब्लॉक में, आगर ब्लॉक ने क्या कर दिया, उस पूरे के पूरे सब्सटेंस को जो एक क्या कर रही थी, वो टिप प्रोड्यूस कर रही थी, उसको क्या करा उसने अब्सॉर्ब कर लिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या करा, जो बेसिकली अपनी जो कटी हुई कोलिप्टाइल थी उसको अंधेरे में रख दिया एंड उसके बगल में आगर ब्लॉक रख दिया। इस बार वो क्या हो गई, टिप क्या हो गई, आगर ब्लॉक से क्या हो गई, अबे क्या कर गई, बेंट कर गई, ठीक है। फिर जब उन्होंने क्या करा, जब आगर ब्लॉक को उन्होंने सेंट्रली क्या रखा, सेंटर पे रख दिया, तो ये डेसिपेटेड कोलियोप्टाइल क्या हो गई, कोलियोप्टाइल है ना सीधे में क्या कर गई, सीधे स्ट्रेट क्या कर गई, ग्रो कर गई, ठीक है। सो इससे बेसिकली ये समझ आया कि बेसिकली जो डिफ्यूजिबल केमिकल सब्सटेंस है ना, ये क्या कर रहा है, ये टिप जो टिप बना रही है वो क्या कॉज कर रहा है, वो है ना ग्रोथ को क्या कर रहा है, कॉज कर रहा है, ठीक है। और इस सब्सटेंस को इन्होंने ऑक्सिन नाम दिया, ठीक है। ऑक्सिन मूव टू शेडेड साइड, बेसिकली और इन्होंने कंक्लूजन दिया कि ऑक्सिन क्या होता है, ये शेडेड साइड की तरफ क्या करता है, मूव करता है। और वहां पे क्या करता है, मोर ग्रोथ क्या करता है, कॉज करता है। और बेंडिंग क्या कर देता है, बेंडिंग ऑफ लाइट, मतलब ये बेंडिंग टूवर्ड लाइट क्या करता है, बेसिकली कॉज करता है, ठीक है। और इसको केमिकली जब आइडेंटिफाई किया गया तो पता चला कि इंडोल 3 एसिटिक एसिड है, जिसको हम IAA बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। सो जब हमने केमिकली आइडेंटिफाई करा तो हमें पता चला ये इंडोल 3 एसिटिक एसिड है, ठीक है। आई होप तुमको समझ आ चुका होगा। कंक्लूजन याद रखना है, कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन के ऊपर मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, ये तुम्हें याद रखना है एंड तुम्हें आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो IAA विच इज व्हाट, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है एंड सबसे ज्यादा अबंडेंट है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है IBA, जिसको हम इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड बोलते हैं, और PAA जिसको हम फिनाइल एसिटिक एसिड बोलते हैं। ये बेसिकली ये तीनों नेचुरल क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। इसके बाद सिंथेटिक ऑक्सीजन आता है, जो हमारा NaA है, बेसिकली नैप्थेलिन एसिटिक एसिड है, ये मोस्ट कॉमन सिंथेटिक ऑक्सीजन होता है, ठीक है। N24D है, N245T है, ठीक है। बेसिकली आप लोगों को आई होप समझ आ चुका होगा। 24 क्या है, बेसिकली हमारा डाइक्लोरोफिनाइल ऑक्सी एसिटिक एसिड, बेसिकली ये है। और ये वीडी साइड में की तरह क्या करा जाता है, यूज करा जाता है। एंड 245 बेसिकली टी, ये भी क्या करा जाता है, वीड्स वीडी साइड में क्या करा जाता है, यूज किया जाता है। अब वीडी साइड्स क्या होते हैं, बेसिकली ये वीड्स पे छिड़क देते हैं, जो हमारी अनवांटेड ग्रास होती है ना, जैसे लेट सपोज करो आपने है ना कभी फील्ड्स वगैरह देखी होंगी, बेसिकली खेत खरियान देखे होंगे, तो वहां पे अनवांटेड ग्रास मतलब एक ऐसी ग्रास उग जाती है जो बेसिकली क्या करती है, जो बेसिकली है ना बेसिकली अपने आप उग जाती है, इसको फार्मर ग्रो नहीं करते, तो उसको खत्म करने के लिए हम वीडी साइड का क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है।
तुम बोलोगे कि बीडीसाइड का यूज़ ही क्यों करते हैं? तो देखो भाई ऐसा होता है कि ये प्लांट है आपका, ठीक है? ये प्लांट है ना आपका, ठीक है? और यहाँ पे ये अनवांटेड ग्रास उग गई है, ठीक है? यहाँ पे ये अनवांटेड ग्रास उग गई है, तो बेसिकली ये प्लांट अब ज़रा समझने की कोशिश करो, ये सब ज़मीन में लगे हुए हैं, यहाँ पे इसकी रूट्स होंगी, ठीक है? यहाँ पे इसकी रूट्स होंगी इस तरीके से और यहाँ पे इसकी रूट्स होंगी, ठीक है? इस तरीके से इन तीनों की रूट्स होंगी। अब पानी यहाँ से पानी आ रहा है, ठीक है? पानी आ रहा है, तो जो पानी पहले इसको मिलना चाहिए था, सिर्फ़ इसको मिलना चाहिए था क्योंकि किसान ने सिर्फ़ इसको उगाया था, अब वो इन दोनों को भी मिल रहा है, ठीक है? सो पानी शेयर हो रहा है, ठीक है? इससे बेसिकली ये क्या करेगी, अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी, ठीक है? क्योंकि पानी शेयर हो रहा है, ठीक है? इसके बाद जो बेसिकली जो न्यूट्रिएंट्स जो बेसिकली ग्राउंड में न्यूट्रिएंट्स है, जो पहले सिर्फ़ इस बीच वाले प्लांट को मिलने थे, अब वो इन दोनों प्लांट्स को भी मिल रहा है। इसी वजह से बेसिकली वीडीसाइड हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वीड्स को पसंद नहीं करते क्योंकि ये बेसिकली जो हमारी फसल उगनी थी, ठीक है? उसकी क्या करता है, एफिशिएंसी को क्या कर देता है, ये घटा देता है। मतलब जो प्लांट को इसको उग के बहुत ज़्यादा क्या करना था, बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रो करना था, उसको बेसिकली क्या करता है, करना पड़ रहा है, इन दोनों से कंप्लीट करना पड़ रहा है। किसके लिए? न्यूट्रिएंट के लिए, स्पेस के लिए। तो इसी वजह से फार्मर्स क्या करते हैं, वीडीसाइड का यूज़ करते हैं और इसको छिड़कने के बाद ये ग्रास क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, अनवांटेड ग्रास। और ये मेन वाली फसल को कुछ नहीं होता, ठीक है? इसको कुछ नहीं होता, सिर्फ ग्रास के ऊपर क्या करता है, हमला करता है ये। बट इसका एक हार्मफुल इफेक्ट ये हो जाता है कि ये वाटर को क्या कर देता है, पल्यूट कर देता है, ठीक है? सो ये चीज़ तुम लोगों को याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग साइट ऑफ सिंथेसिस के ऊपर बात कर लेते हैं। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम में क्या करती है, ग्रो करती है, ठीक है? टिप ऑफ स्टेम, ठीक है? इसके बाद यंग लीफ में और डेवलपिंग सीड्स में क्या होता है, बेसिकली ये क्या करता है, ग्रो करता है, ठीक है? ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है या फिर ऑक्सीजन बनता है, ठीक है? ट्रांसपोर्ट कहाँ से होता है, बेसिकली इसका ट्रांसपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका ट्रांसपोर्ट होता है, पोलर ट्रांसपोर्ट होता है, जिसको हम यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। एनसीईआरटी में यूनिडायरेक्शनल लिखा है, तो आप लोग याद रखेंगे, ठीक है? मूव फ्रॉम एपेक्स टू बेस, बेसिकली क्या होता है, टॉप से क्या करता है, ये बेस पे क्या कर जाता है, मूव करता है, जिसको हम बेसिपिटल कहते हैं, ठीक है? एंड मूव थ्रू पैरेन्काइमा सेल, और किसके थ्रू मूव करता है, पैरेन्काइमा सेल के थ्रू क्या करता है, मूव करता है। वेस्कुलर टिश्यू के थ्रू मूव नहीं करता है, ये चीज़ हम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलता है कि ये मूवमेंट तो कर रहा है बट किसके थ्रू कर रहा है, तो पैरेन्काइमा के थ्रू क्या कर रहा है, मूव कर रहा है बेसिकली। और इसके अलावा ये बेसिकली वेस्कुलर टिश्यूज के थ्रू मूव नहीं कर रहा है, ठीक है? याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन के बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, उसके बाद हम लोग जिबरेलिन को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सो ऑक्सीजन के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो बेसिकली ध्यान से समझने की कोशिश करो, ये क्या होता है, ये एक रूटिंग हार्मोन होता है। मतलब जो IBEA है और जो NAA है, बेसिकली ये क्या करते हैं, ये है ना रूट का फॉर्मेशन क्या करते हैं, बेसिकली कॉज करते हैं, प्रमोट रूट फॉर्मेशन इन कटिंग। बेसिकली जब हम क्या कर देते हैं, बेसिकली कटिंग के बाद जो रूट फॉर्मेशन होता है, अगर आप बेसिकली इनका यूज करोगे तो रूट फॉर्मेशन को क्या करेगा, ये इनहेंस कर देगा, ठीक है? उसके बाद अब समझ लेते हैं वीडीसाइड, जो मैंने आप लोगों को बता दिया था। वीडीसाइड को हम हर्बिसाइड्स भी कहते हैं। बेसिकली जो आपके 2,4-D एंड 2,4,5-T होता है, ये बेसिकली डाइकॉट्स की वीड्स को क्या करता है, खत्म कर देता है, और ये मोनोकॉट्स को क्या करता है, इफेक्ट नहीं पहुंचाता, ठीक है? डू नॉट अफेक्ट मोनोकॉट्स, जिसको हम ग्रासेस और जो हमारे सीरियल्स होते हैं, इनको क्या करता है, अफेक्ट नहीं करता। और इसका हम लॉन्स में और वीट की फील्ड में, राइस की फील्ड में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है? और पार्थिनोकापी, बेसिकली सीडलेस फूड के प्रोडक्शन में भी हम क्या करते हैं, बेसिकली ऑक्सीजन का यूज करते हैं। और ये फ्रूट के ड्रॉप को भी क्या करता है, बेसिकली प्रिवेंट करता है। देखो समझने की कोशिश करो, प्री हार्वेस्ट एप्लीकेशन प्रिवेंट प्रीमेच्योर फूड ड्रॉप। बेसिकली देखो ऐसा होता है कि फूड है, सॉरी बेसिकली जो फ्रूट होता है उसको बेसिकली प्रीमेच्योरली, अगर ये फूड फ्रूट है जो है वो बेसिकली बिना पके ही गिर जाएगा, तब तो ये वेस्ट हो जाएगा ना। कैसे वेस्ट हो जाएगा, अब समझो। हमारे खाने लायक तो ये नहीं है, ठीक है? इसके अलावा ये क्या कहते हैं, बेसिकली कोई एनिमल भी नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा? क्योंकि बेसिकली तुम समझो ना, एनिमल जैसे तुमने देखा होगा, एनिमल है ना कच्चा फ्रूट थोड़ी ना खाएँगे, एनिमल पका हुआ फ्रूट खाती है ना। कच्चा फ्रूट तो कड़वी रहता है, तो एनिमल क्यों खाएगा उस फ्रूट को? और जब तक एनिमल खाएगा नहीं, तो फिर वो उसके सीड को कैसे डिस्पर्स करेगा? इसीलिए बेसिकली ऑक्सीजन होता है, ये क्या करता है, ये प्रिवेंट फ्रूट का जो ड्रॉप होता है ना, उसको क्या करता है, रोकता है, ठीक है? और अपिकल डोमिनेंस को क्या करता है, बेसिकली वो क्या करता है, क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है? प्रमोट गलती से निकल गया बेसिकली मेरे मुँह से, ठीक है? ये क्या करता है, ये क्या करता है, रिमूवल प्रमोट लेटरल ब्रांचिंग। बेसिकली ये सिर्फ टिप को नहीं ग्रो करने देता, ये जो टिप बहुत ग्रो कर रही है ना, सिर्फ इसको नहीं ग्रो करने देता। ये जो आपकी लेटरल ब्रांचेस है ना, ये जो साइड साइड में उगती हैं, ठीक है? इनको भी क्या करता है, बेसिकली क्या करता है, इसको बेसिकली ये रिमूवल करता है। मतलब क्या करता है, प्रमोट्स लेटरल ब्रांचिंग। बेसिकली ये क्या करता है, लेटरल ब्रांचिंग के जो बेसिकली प्रमोशन है, उसको क्या करता है, बेसिकली रिमूव करता है, ठीक है? बेसिकली आप लोग इस तरीके से समझ सकते हो, ठीक है? कि ये क्या करता है, बेसिकली आप लोगों को समझना पड़ेगा। जैसे टी में होता है, ठीक है? हम टी को क्या चाहते हैं, हम टी को चाहते हैं कि बेसिकली टी की जो फील्ड्स हों, ठीक है? अब आप लोग ज़रा समझने की कोशिश करना, हम टी को नहीं चाहते कि टी बहुत ही ऊँची जाए, ठीक है? हम चाहते हैं कि टी है ना घनी होती जाए, मतलब इस तरीके से क्या होती जाए, बेसिकली इस तरीके से क्या हो जाती जाए, इधर-उधर, इधर-उधर, इधर-उधर ग्रो होती जाए, बहुत सारी इस तरीके से क्या हो जाए, बुशी बन जाए, ठीक है? सो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली ये क्या करता है, अपिकल डोमिनेंस को कंट्रोल करता है। मतलब इस टिप को सिर्फ क्या करते हैं, ग्रो नहीं होने देता, इधर-इधर
इधर की ये जो बेसिकली इस साइड साइड में भी जो बेसिकली क्या आ रही है ब्रांचेस आ रही हैं, इनको भी क्या करता है, ग्रो करने में हेल्प करता है। तो ये भी क्या करता है, ये कॉज करता है ऑक्सिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। ये वही पॉइंट्स है बेसिकली जो हमने पूरा का पूरा अभी ऑक्सिन के बारे में पढ़ा। ये बेसिकली एक तरीके से आपके क्या है, शॉर्ट नोट्स हैं जो आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट नोट निकल के आ जाता है ऑक्सिन के ऊपर। ठीक है, ये किसने करा था, डिस्कवर्ड बाय डार्विन। ठीक है, और इसको नेम किसने दिया था, नेम बाय वेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेसिकली डार्विन ने डिस्कवर तो कर लिया था, वेंट ने इसका नाम दिया था। ठीक है, और आई क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, नेचुरल ऑक्सीजन है। ठीक है, एन क्या है, मोस्ट कॉमन सिंथेटिक ऑक्सीजन है। ठीक है, 2,4-D क्या है, बीडी साइड है। ठीक है, अपिकल डोमिनेंस को क्या करता है, ऑक्सीजन इनहिबिट करता है। ठीक है, उसके बाद प्रमोट रूट इन क्या होता है, इनिशिएशन इन स्टेम कटिंग। बेसिकली जब आप स्टेम वगैरह काट देते हो तो उसको बेसिकली इसमें क्या करा जाता है, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन उसके ऊपर डाला जाता है ताकि फिर से क्या कर सके, बेसिकली आपकी क्या हो सके, रूट का क्या हो सके, ग्रो कर सके। ठीक है, पार्थेनोकापी मतलब सीडलेस रूट को क्या करता है, ग्रो करता है। ठीक है, फोटोट्रोपिज्म मतलब ऑक्सीजन क्या करता है, बेसिकली शेडेड की एरियाज की साइड क्या करता है, मूव करता है। जियोट्रोपिज्म मतलब रूट्स के लिए बेसिकली पॉजिटिव और जो शूट्स होती हैं उनके लिए नेगेटिव। मतलब देखो बेसिकली ऑक्सीजन क्या करता है, रूट को है ना बेसिकली जमीन के अंदर बेसिकली ज़मीन के अंदर क्या करता है बेसिकली, है ना, जाने के में मदद करता है। और शूट्स को बेसिकली क्या करता है, नेगेटिव, बेसिकली ये ज़मीन के अंदर नहीं जाने देता, ये अपोज करता है। वही तो है जियोट्रॉपिज्म। मतलब क्या हो, जियोट्रॉपिज्म का मतलब होता है यहाँ पे ग्रेविटी की बात करी जा रही है। तो रूट्स क्या होती हैं, ये ग्रेविटी लविंग होती है। मतलब ये बेसिकली ग्रेविटी फोर्स अर्थ के अंदर से आ रहा है ना, तो हम ये मान के चलते हैं कि रूट्स क्या कर रही हैं, अर्थ में जा रही हैं। तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इनको हम पॉजिटिव जियोट्रॉपिक बोलते हैं एंड इनको हम नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, इनको जियोट्रॉपिक हम लोग पॉजिटिव कहते हैं और इनको हम नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, अनपोलर ट्रांसपोर्ट बेसिकली आप लोगों को पता है ये क्या बेसिपिटल फॉर्मेट में जाता है। मतलब ये एपेक्स से क्या करता है, बेस की तरफ जाता है। और रूट्स में क्या होता है, बेसिकली हाई ऑक्सीजन होता है, ये इनहिबिट करता है ग्रोथ को। और शूट में क्या होता है, हाई ऑक्सीजन होता है जो कि प्रमोट करता है किसको, ग्रोथ को। ठीक है, आई होप तुमको क्या हो चुका होगा, ये क्लियर हो चुका होगा। गिबरलिन के ऊपर हम लोग क्या कर लेते हैं, बात करते हैं। गिबरलिन हमारे लिए अगेन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये जो हमारे पूरे पीजीआर्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे जो भी हम पीजीआर पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, ये सारे के सारे पीजीआर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो पीजीआर में हम लोगों का जो सेकंड निकल के आता है वो है हमारा गिबरलिन। ठीक है, सो चलिए गिबरलिन को भी हम लोग क्या कर, पर हम अपनी बात शुरू करते हैं। सो पहली चीज निकल के आती है इसकी डिस्कवरी। तो इसकी डिस्कवरी कहाँ पे हुई थी, तो बैकिने डिसीज ऑफ राइस, बेसिकली जिसको हम फुलिश सीडलिंग डिसीज कहते हैं, वहां पे है ना हमको क्या मिला था, वहां पे हमने क्या करा था, एक ऑब्जर्वेशन करा था। और हमने नहीं करा था, बेसिकली फर्स्ट ऑब्जर्वेशन किसने करा था, एक जापानीज फार्मर ने करा था। बेसिकली मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या हो गया, ये बहुत ज़्यादा हौश पौशी हो गया। बेसिकली देखो इसको, इसमें क्या हुआ था, बैकिने फूलिश डिसीज, बेसिकली बैकिने डिसीज या फिर क्या कह सकते हो आप इसको, फूलिश सीडलिंग डिसीज कह सकते हो। क्या हुआ था, बेसिकली एक क्या फार्मर थे, उन्होंने और फार्मर कहाँ के थे, फार्मर एक जापानीज फार्मर थे। उन्होंने इस डिसीज को क्या करा था, ऑब्जर्व करा था। उन्होंने देखा था कि सम राइस सीडलिंग क्या करते हैं, ग्रो एक्सेसिवली टॉल, मतलब कुछ ज्यादा ही क्या कर जाते हैं, बहुत ऊंचाई तक, मतलब बहुत ऊंचे क्या कर जाते हैं, उग जाते हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्या हो जाते हैं, लंबे उग जाते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, और वो प्लांट क्या कहते हैं, वीक होते हैं। ठीक है भाई, इतना ऊंचा उग गया है तो वो क्या होगा, कमजोर होगा। ठीक है, पेल होगा। ठीक है, और क्या होगा, थिन होगा। ठीक है, मतलब क्या होगा, वीक होगा, पेल होगा। ठीक है, और थिन होगा। ठीक है, कमज़ोर होगा, पीला होगा और पतला होगा। तो इसको, और ये इवेंचुअली क्या हो जाते थे, ये मर जाते थे विदाउट क्या कर, विदाउट प्रोड्यूसिंग ग्रेन्स। मतलब ये है ना बहुत लंबे-लंबे उगते थे, बहुत ही लंबे-लंबे। और इनमें क्या होता था, इनमें कोई है ना बेसिकली ग्रेन्स, इनमें कोई दाना ही नहीं आता था, इनमें कोई अनाज ही नहीं आता था। और ये क्या कर जाते थे, ये मर जाते थे। इसीलिए इसको हमने नाम, इसीलिए इसको हमने नहीं, उन्होंने क्या नाम दे दिया, बैकी ने नाम दे दिया। और इसका जापानीज़ में मतलब होता है फूलिश सीडलिंग। ठीक है, सो इसका नाम पड़ गया बैकी ने, क्या फूलिश बैकिने डिसीज, या फिर क्या कह सकते हो आप लोग, फूलिश सीडलिंग डिसीज इसको कह सकते हो। ये नाम बेसिकली जापानीज फार्मर ने दिया था और पहली बार जापान में इसको क्या करा गया था, देखो इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। अब देखो इसकी ये इसका कॉज डिस्कवर्ड, मतलब देखो इसको, इसको डिस्कवर कैसे करा गया, तो ये कौन करता है। ठीक है, ये पहली चीज तो देखो करता कौन है, ये कॉज का बाय किससे, फंगस जिब्रेला फूजिकोरो। ठीक है, फूजिकोरो। ठीक है, ये बेसिकली ये क्या करती है, ये है ना बेसिकली हमारी क्या करती है, फूलिश सीडलिंग डिसीज क्या करती है, कॉज करती है। ओके, बेसिकली ये क्या है, ये फंगस है। ठीक है, जिब्रेला फूजिकोरो ये क्या करते हैं, ये फूलिश सीडलिंग क्या करती है, कॉज करती है। और ये फंगस क्या करती है, सीक्रेटेड अ ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस। ये फंगस ना बेसिकली देखो, अभी तुम लोग बोल रहे थे कि क्या ग्रोथ तो हमेशा बहुत अच्छी होती है। मैं तुम लोगों से, अगर मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछूं कि क्या ग्रोथ हमेशा अच्छी होती है, तो तुम में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि हाँ ग्रोथ तो हमेशा अच्छी होती है, ग्रोथ होना हमेशा अच्छी बात है। तो तुम यहाँ पे जरा एक लाइन पढ़ो, यहाँ पे तुम देख लो कि ये क्या कर रहा है,
ये है ना बेसिकली क्या कर रहा है, फंगस सीक्रेट अ ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस। बेसिकली ये फंगस क्या कर रहा है, ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस प्रमोट कर रहा है और इसकी वजह से ये प्लांट बहुत टॉल हो रहा है। ये राइस का प्लांट बहुत टॉल हो रहा है और देखो तुम क्या कह रहे हैं यहाँ पे है ना, फार्मर्स को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ठीक है, सो मैं तुम लोगों से कहना चाहता हूँ कोई भी चीज़ एक्सेस, ठीक है, एक्सेस में जो चीज़ हो जाती है वो क्या हो जाती है, वो आपके लिए हार्मफुल हो जाती है। ठीक है, सो आपके लिए नहीं, नेचर में भी वो चीज़ क्या हो जाती है, हार्मफुल हो जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि बेसिकली हमेशा हमारे क्या हो, प्रमोटर्स क्या हो, जो हमारे प्रमोटर्स हों वो बेसिकली गुड हों और जो हमारे क्या हो, इनहिबिटर्स हों वो हमेशा क्या हो, बैड हो। ठीक है, ये बेसिकली एक जनरल कंसेप्शन होता है। ठीक है, बच्चे ऐसा अपने आप में एक मिथ बना लेते हैं कि हमेशा प्रमोटर्स अच्छे होते हैं, इनहिबिटर्स बैड होते हैं। ऐसा नहीं होता। आप यहाँ पे प्रमोटर ही देख सकते हो, प्रमोटर ने ही क्या कर दिया, यहाँ पे एक डिसीज कॉज कर दी और इससे बेसिकली हमारा नुकसान हो जाता है, क्योंकि देखो राइस उग नहीं रहा ना, ये प्लांट इतने लंबे हो रहे हैं और ये बेसिकली अपने आप में इवेंचुअली क्या हो रहा है, बेसिकली खत्म होते जा रहे हैं। तो बेसिकली ये वजह होती है कि बेसिकली हमेशा है ना, प्रमोटर अच्छे नहीं होते और इनहिबिटर खराब नहीं होते। ये चीज़ आप लोगों को क्या करनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी और ऐसा कोई मिथ नहीं होता। मतलब मैंने मेरे टाइम पे देखा था, बहुत सारे बच्चों को लगता था कि प्रमोटर मतलब अच्छा, ठीक है, इनहिबिटर मतलब क्या, बेकार। और ये टीचर ने भी नहीं बताया था, ये हमको ये बहुत सारे बच्चों ने अपने आप में क्या बना लिया था, बेसिकली उन्होंने एक सोच बना ली थी कि ऐसा होता है। ठीक है, जो कि ऐसा नहीं होता। ठीक है, बेसिकली कहीं पे लिखा नहीं हुआ है। जो प्रमोटर अच्छा और ये इनहिबिटर बुरा, ये सब बेसिकली आपके पर्पस पे क्या करता है, डिफाइन करता है। अगर आपको प्रमोटर कहीं ऐसी जगह पे चाहिए जहाँ पे आप क्या करना चाहते हो, उसको ग्रो करना चाहते हो, तब प्रमोटर अच्छा है। लेकिन अगर आप कोई ऐसी जगह पे प्रमोटर डाल देते हो जहाँ पे आपको ग्रो नहीं करना, मतलब उस प्लांट को और ज्यादा लंबा नहीं करना, तब तो वो आपके लिए बुरा हो गया ना। तो इसी वजह से बेसिकली ये चीजें रहती हैं। ठीक है, आप लोग अपने दिमाग में कोई ऐसा मिथ मत बना लेना। अब डिस्कवरी के ऊपर बात कर लेते हैं। तो कुरोसावा ने क्या करा था, 1926 में क्या करा था, इसको आइसोलेट करा था सब्सटेंस फ्रॉम फंगल कल्चर। उन्होंने फंगल कल्चर मतलब फंगस को क्या करा था, ग्रो करा था और वहां से क्या करा था, आइसोलेट करा था। और युबुता और सुमिकी बेसिकली इन्होंने 1938, अब ये नाम जापानीज नेम याद ना करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इन्होंने क्रिस्टलाइज करा था। ठीक है, एंड इसको नेम दे दिया था, जिबरलिन नेम दिया था। ठीक है, और ये जो जिबरलिन था, फर्स्ट जिबरलिन हमने जब आइडेंटिफाई करा तो हमें क्या मिला, हमें जिब्रेलिक एसिड मिला। ठीक है, और कौन सा वाला मिला, हमें GA3 मिला। ठीक है, बेसिकली जिब्रेलिक एसिड के भी हमारे पास कई सारे क्या होते हैं, टाइप होते हैं, हमको GA3 मिला। और ये चीज आपको याद रखनी है कि फर्स्ट जिब्रेलिक एसिड जो हमें मिला था वो हमारा कौन सा था, वो हमारा GA3 था। ये चीज आप याद रखोगे, ये चीज नीट के ऊपर क्या बन जाता है, क्वेश्चन बन जाता है कि GA3 मिला था हमको। ठीक है, ये चीज हम क्या करेंगे, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ जिब्रेलिन, वही चीज़ जो मैं आप लोगों से कह रहा था कि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे टाइप के जिब्रेलिन्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। वैसे हमारे पास 100 ऑफ टाइप के जिब्रेलिन है, जिसमें GA1, ठीक है, GA2, GA3 एंड GA100 तक हमारे पास क्या होते हैं, जिब्रेलिन होते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमको कौन मिला था, हमको GA3 मिला था, जिसको हम जिब्रेलिक एसिड बोलते हैं। और ये सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टडी है एंड मोस्ट वाइडली यूज, यही सबसे ज़्यादा स्टडी किया जाता है और सबसे ज़्यादा क्या करा जाता है, यूज़ किया जाता है। और ये सारे कैसे होते हैं, केमिकली रिलेटेड होते हैं, मतलब टेट्रासाइक्लिक क्या होता है, डाइटेरोनॉइड्स बेसिकली क्या होते हैं, टेट्रासाइक्लिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। बेसिकली ये आपस में क्या होते हैं, केमिकली रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अब इस तरह समझते हैं कि इनकी साइट ऑफ सिंथेसिस कहाँ होती है, मतलब कहाँ पे ये बनते हैं। तो ये बेसिकली यंग टिश्यूज, बेसिकली शूट एपेक्स एंड रूट एपेक्स में होते हैं। ठीक है, इमेच्योर सीड में और डेवलपिंग फ्रूट्स में क्या होते हैं, बेसिकली ये क्या होते हैं, कॉज करते हैं। ठीक है, मतलब साइट ऑफ सिंथेसिस क्या करते हैं, कॉज़ करते हैं। मतलब साइट ऑफ सिंथेसिस इनकी ये होती है, सॉरी, बेसिकली ये सारी इनकी क्या होती है, साइट ऑफ सिंथेसिस होती है। ओके, आगे बढ़ा जाए। इसके बाद हम लोग इनके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट के बारे में मैं तुम लोगों को क्या करता हूँ, समझा देता हूँ। तो पहली चीज़ होती है इसकी स्टेम इलॉन्गेशन, जिसको हम बॉल्टिंग कहते हैं। अब ज़रा समझने की कोशिश करो, ये क्या करता है, ये है इंटरनोड का क्या करता है, इलॉन्गेशन को क्या करता है, प्रमोट करता है। अब तुम बोलोगे इंटरनोड क्या होता है, तो जैसे एक से लेट सपोज करो, ये क्या है, ये आपके क्या है, ये आपके क्या है, इंटरनोड्स हैं। ठीक है, ये आपके क्या है, इंटरनोड्स हैं। तो ये क्या करेगा, ये इंटरनोड का इलॉन्गेशन को क्या करेगा, बेसिकली प्रिवेंट करेगा। ठीक, मतलब क्या करेगा, प्रमोट करेगा। तो अब इंटरनोड में क्या हो जाएगा, स्पेस यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो, यहाँ पे एक इंटरनोड है, अब यहाँ पे एक इंटरनोड है, तो ये क्या करेगा, इसको प्रमोट करता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमको क्या करनी है, याद रखनी है कि ये क्या करता है, इंटरनोड का क्या करता है, इलॉन्गेशन को क्या करता है, प्रमोट करता है। तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दूंगा। एंड एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा आप लोगों से, आप लोग अपने आप पे ट्रस्ट रखिए। इस टाइम पे बहुत सारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। तो आप नेगेटिव मत होइए, आप लोग है ना बेसिकली कर सकते हैं। ठीक है, सो उससे नेगेटिव कोई नहीं होएगा। ठीक है, एंड सब लोग अपने पेपर के ऊपर क्या करेंगे, मेहनत करेंगे, है ना, अपनी लक्ष्य, अपनी निगाहें अपने लक्ष्य की तरफ जमा के रखो एंड तुम्हारी
क्या होना चाहिए, तुम्हारी निगाहें होनी चाहिए तुम्हारा नीट का एग्जाम, नीट के एग्जाम के लिए अपनी निगाहें जमा के रखो, एंड बाकी हम सब कर रहे हैं, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है, दिक्कत मत लो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब इफेक्ट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो वही इंटरनोड इलोंगेशन को क्या करता है, ये क्या करता है, प्रमोट करता है, जिसको हम स्टेम इलोंगेशन कहते हैं, और ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है। इसमें से तुम लोगों से डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है कि अमंग द फॉलोइंग विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ जिबरलिन, ठीक है, या फिर GA3, तो तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बोल्टिंग या फिर स्टेम इलोंगेशन क्या करना पड़ेगा तुमको, बेसिकली समझना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रैपिड स्टेम इलोंगेशन बिफोर फ्लावरिंग, और ये जो रैपिड स्टेम इलोंगेशन करता है, ये क्या करता है, बिफोर फ्लावरिंग, फ्लावरिंग से पहले करता है। स्पेशली इन रोसलेट प्लांट, मतलब जिनमें क्या होता है, जिनमें बेसिकली शॉर्ट इंटरनोड्स होते हैं ना, वहाँ पे ये क्या करता है, कॉज करता है, ठीक है। अब एग्जांपल देख लो रोसलेट प्लांट के, क्या होते हैं बेसिकली, हमारी जो कैबेज होती है, जो हमारा बीट होता है, ठीक है, और जो हमारा रेडिश होती है, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे शॉर्ट टर्म होते हैं, इसलिए हम इनको रोसेट फॉर्म कहते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या करता है, GA क्या करता है, इनमें स्टेम का क्या कर देता है, इलोंगेशन करता है, ठीक है, देन बॉल्टिंग होती है, एंड देन इनकी फ्लावरिंग हो जाती है। देखो हम लोगों को एक चीज़ समझनी पड़ेगी, हम लोग क्या क्या करते हैं, GA जो होता है बेसिकली ये क्या करता है, ये रैपिड स्टेम इलोंगेशन, मतलब स्टेम इलोंगेशन करता है किससे, हमारा फ्लावरिंग से पहले करता है। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। एप्लीकेशन जान लेते हैं, शुगर केन्स में देखो, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है आपके सामने, ठीक है। ये क्या शुगर केन में क्या कर देता है, इंटरनोड की लेंथ को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, जिससे हायर क्या हो जाती है, ईल्ड हो जाती है। आप जरा समझने की कोशिश करो, ये शुगर केन था आपका नॉर्मल वाला, और ये शुगर के केन था जिसमें GA3 था। तो देखो इसने इसका तना क्या कर दिया, लंबा कर दिया ना, और यहीं पे हमारी शुगर प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, यूज में लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है। एंड इंक्रीज स्टेम लेंथ, बेसिकली स्टेम की लेंथ इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, शुगर का प्रोडक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यही चीज़ थी जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। आगे बढ़ते हैं, अब ज़रा इसको थोड़ा-सा मैं रब कर दूँ, ये यहाँ पे थोड़ा-सा गलत हो गया, ठीक है। सो चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करो, इसका जो सेकंड इफेक्ट निकल के आता है, वो होता है हमारा सीड जर्मिनेशन। अब ज़रा समझने की कोशिश करो, ये क्या करता है, ये बेसिकली हमारी क्या करता है, ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये है ना सीड डोरमेंसी को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, और जर्मिनेशन को क्या करता है, प्रमोट करता है। मतलब सीड को तोड़ेगा, मतलब प्लांट, जो सीड के अंदर जो प्लांट छुपा हुआ है ना, उसको बोलेगा कि भाई एक इसको तोड़ और तू जल्दी से बाहर आ जा, ठीक है, तू है ना बाहर आ जा, अब तू उग जा। मतलब ये इस तरीके से जैसे होता है ना, ये आपका सीड है, तो इसको तोड़ता है, इसकी सीड डोरमेंसी मतलब इसका इनएक्टिव फेस को तोड़ता है, और इससे बोलता है कि भाई जो तू अंदर प्लांट वगैरह के बैठा है ना, बाहर निकल, बाहर निकल। तो ये इस तरीके से करता है, ठीक है। मैकेनिज्म के ऊपर बात कर लेते हैं। तो GA क्या करता है, GA ट्रिगर सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम, बेसिकली वो एंजाइम्स होते हैं जैसे अमाइलेज, प्रोटीएज, ठीक है, और लाइपेज। ये क्या करते हैं, ये एंजाइम क्या करते हैं, मोबिलाइज करते हैं फूड रिजर्व्स को, ठीक है। और बेसिकली देखो क्या होता है, अल्फा अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को ब्रेक कर देता है, ठीक है, और स्टार्च से क्या बनता है, माल्टेज बनता है, माल्टोज बनता है, और देन ग्लूकोज बनता है, ठीक है। और प्रोटीएज क्या करता है, ब्रेक करता है प्रोटीन को, जो कि क्या बन जाता है, अमाइनो एसिड्स में बन जाते हैं, ठीक है। लाइपेज ब्रेक करता है फैट को, जो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल बन जाते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो जाता है, फूड मेड अवेलेबल टू एम्ब्रियो, ठीक है। अब एम्ब्रियो ग्रो करता है, और एम्ब्रियो क्या कर जाता है, जर्मिनेट कर जाता है। देखो समझने की कोशिश करो, सीड के अंदर होता क्या है, सीड के अंदर है ना रिजर्व क्या होता है, फूड मटेरियल होता है, किसके लिए, बेसिकली जो वहाँ पे एक एम्ब्रियो है ना, जो उसके अंदर प्लांट का बच्चा है, तो उसके लिए बेसिकली क्या रहता है, एक क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है, ठीक है। सो अब देखो होता क्या है, दिक्कत क्या होती है कि बेसिकली है ना, ये क्या करता है, ये इसको दिक्कत नहीं कहेंगे, ये है ना क्या करता है, ये है ना बेसिकली अपने हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को क्या करता है, इन GA क्या करता है, ट्रिगर करता है, मतलब बोलता है कि अब एक काम करो, जल्दी से हाइड्रोलिटिक एंजाइम बनाओ। अब जैसे ही हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हम प्लांट के अंदर ये सीड बना लेता है, जैसे अमाइलेज हो गया, प्रोटीएज हो गया, लाइपेज हो गया, तो ये सारे के सारे एंजाइम्स हैं, ये सारे के सारे कुछ ना कुछ तो तोड़ेंगे। ये देख लो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है ना, मतलब ये कुछ ना कुछ तो क्या करेंगे, तोड़ेंगे, ठीक है। सो अल्फा अमाइलेज क्या कर देता है, ये स्टार्च को तोड़ देता है, स्टार्च से टूट के क्या बनता है, माल्टेज बनता है, माल्टोज से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज क्या है, एनर्जी है, ठीक है। अमाइनो एसिड्स भी क्या करते हैं, अमाइनो एसिड भी क्या करते हैं, हम बेसिकली क्या करते हैं, प्रोटीन से अमाइनो एसिड्स बनते हैं। तो बेसिकली जो प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म में था, वो अमाइनो एसिड्स के एक्टिव फॉर्म में चला गया। लाइपेज में भी फैट होते हैं, ठीक है, और फैट लाइपेज क्या करता है, सॉरी, फैट को क्या करता है, ब्रेक करता है, जो कि लेटर ऑन किस में चले जाते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चले जाते हैं। तो अगेन हमारे लिए क्या होगा, बेसिकली ये यूज होगा, क्योंकि आप लोग जानते हो कि बेसिकली जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज नहीं होता, तो हमारी बॉडी क्या कर देती है, बेसिकली फैट का भी क्या कर देती है, यूज करने लगती है। तो हमें ये भी आइडिया है, हमको ये भी आइडिया है कि नेचर में अगर बेसिकली ग्लूकोज ना हो, तो बेसिकली क्या करता है ना, फैट को भी एज अ अल्टरनेटिव यूज कर लिया जाता है। तो अब तुम लोग जरा सोच के देखो कि इसके पास 3 एनर्जी के क्या अगर सोर्स आ गए, ठीक है। अब यही बेसिकली क्या होता है, इस छोटे से एम्ब्रियो का, ये जो नन्हा सा इसके अंदर प्लांट उगेगा, उसका फूड रहता है। तो अब ये इस फूड को खा जाता है, और बेसिकली क्या कर जाता है, जैसे ही बड़ा हो जाता है, तो ये इस सीड को क्या करता है, तोड़ के बाहर निकल आता है। तो इस तरीके से क्या होता है, बेसिकली हमारा क्या करता है, एक प्लांट ग्रो करता है, ठीक है।
इसी को हम जर्मिनेशन कहते हैं। तो ये बेसिकली क्या करता है, ब्रेक करता है सीड डोरमेंसी और प्रमोट करता है जर्मिनेशन, ठीक है। नीट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या निकल के आता है, ठीक है, इन बार्ले जर्मिनेशन सीड, ठीक है, इन बार्ले सीड जर्मिनेशन ये क्या करता है, जीए फ्रॉम एम्ब्रियो, ठीक है, ये क्या करता है, रीच करता है एल्यूरोन लेयर को, ठीक है, और एल्यूरोन लेयर क्या करती है, प्रोड्यूस करती है अल्फा अमाइलेज को। अमाइलेज क्या करता है, डाइजेस्ट करता है स्टार्च को, किसके, इन एंडोस्पर्म। और बेसिकली ये क्लासिकल एग्जाम्पल है, ठीक है, क्लासिकल एग्जाम्पल कह लो जो ये, या फिर एक्सपेरिमेंट कह लीजिए, टू डेमोन्स्ट्रेट जीए एक्शंस। बेसिकली ये आपको याद रखना है। बेसिकली देखो क्या होता है ना, बायले प्लांट्स में हम जीए को जब डालते हैं ना, तो ये क्या करता है, एल्यूरोन लेयर तक रीच करता है और वहां पे क्या बनाता है, अल्फा अमाइलेज बनाता है, और अमाइलेज डाइजेस्ट करती है स्टार्च को। एंड ये बेसिकली क्लासिकल एग्जांपल होता है। इसी का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं ब्रेक करने में सीड डोरमेंसी को, और माल्टिंग में, मतलब जो ब्रीविंग इंडस्ट्री होती है वहां पे हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जीए वर्सेस एबीए, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, क्या कर लेंगे, हम एक है ना छोटा सा कंपैरिजन देख लेंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है, मतलब ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है। अब जरा समझने की कोशिश करो। जी क्या करेगा, सीड का क्या करेगा, जर्मिनेशन प्रमोट करेगा। एब्सिसिक एसिड क्या करेगा, सीड की डोरमेंसी प्रमोट करेगा। मतलब अगर इसको डालोगे तो पौधा निकलेगा, और इसको डालोगे तो पौधा अभी नहीं निकलेगा। ये क्या करता है, ये ग्रोथ को प्रमोट करता है, और ये इनहिबिट ग्रोथ करता है, ठीक है। और ये बैलेंस क्या करता है, डिटरमाइन आउटकम। बेसिकली ऐसा समझ लो, अगर ये 50-50 के क्या है, बेसिकली लेट सपोज करो, सॉरी 50-50 नहीं करेंगे। अगर जीए क्या है, जीए 60 है, ठीक है, और ये क्या है, ये बेसिकली 40 है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, प्लांट जर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। अगर बेसिकली ये क्या है, ये ज्यादा है, ठीक है, हमारा एब्सिसिक एसिड 60 है, ठीक है, और जीए क्या है, जीए 60, जीए सॉरी जीए क्या है, जीए हमारा 40 है। तो बेसिकली क्या करेगा, प्लांट अभी रुका ही रहेगा, ठीक है। सो बेसिकली इनका जो बैलेंस होता है ना, यही आउटकम को क्या करता है, डिसाइड करता है कि आइदर प्लांट अभी बेसिकली क्या रहेगा, रुका रहेगा, या फिर प्लांट अभी क्या कर जाएगा, जर्मिनेट कर जाएगा। तो ये टोटली इनके ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। अब एप्लीकेशन ऑफ जिबरलिंग के ऊपर क्या कर लेंगे, हम बात कर लेंगे, ठीक है। एंड जिबरलिंग को भी हम लोग क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। तो पहली एप्लीकेशन निकल के आती है, इंक्रीज क्रॉप यील्ड। जैसा मैंने शुगर केन में कहा था कि ये स्टेम की लेंथ को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, और इसकी वजह से हायर शुगर यील्ड्स मिलती है, ठीक है। ग्रेप्स में क्या कर देता है, ये फ्रूट के साइज को क्या कर देता है, बड़ा कर देता है, ठीक है। सो इससे क्या हो जाता है, इलोंगेटेड, मतलब मोटे मोटे क्या हो जाते हैं, ग्रेप्स आ जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ज़रा समझने की कोशिश करो, सीड जर्मिनेशन में ये क्या करता है, डोरमेंसी को ब्रेक करता है। और एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं, बेसिकली इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, फॉर यूनिफॉर्म जर्मिनेशन, मतलब एक साथ जर्मिनेट कराने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। माल्टिंग इंडस्ट्री में हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, मतलब बियर प्रोडक्शन में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जीए प्रमोट अल्फा अमाइलेज प्रोडक्शन इन बार्ले। और ये क्या करता है, ये फास्टर जो स्टार्च होता है उसका ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, और मोर माल्टोज बनता है, और मोर फर्मेंटेशन होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इसके बाद देख लेते हैं पार्थेनोकॉपी, ठीक है। बेसिकली सीडलेस फ्रूट बनाता है, अर्ली फ्लावरिंग करता है, बेसिकली क्या करता है, प्रमोट फ्लावरिंग इन नॉन इंडक्टिव कंडीशंस, ठीक है। बेसिकली हॉर्टिकल्चर जो हम लोगों की फ्लावरिंग इंडस्ट्री होती है वहाँ पे क्या करते हैं, हम यूज करते हैं, ठीक है। बेसिकली उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं डिले सीनेसेंस। बेसिकली ये क्या करता है, बेसिकली फ्रूट की जो शेल्फ लाइफ होती है उसको क्या करता है, बढ़ा देता है। मतलब उसको बेसिकली जैसे होता है ना सीनेसेंस, हम लोग सीनेसेंस को डेथ कहते हैं ना, तो ये बेसिकली क्या करता है, शेल्फ लाइफ को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, फूड को कंप्लीटली पकने नहीं देता इतना जल्दी, ठीक है। ओवरकम ये क्या करता है, जेनेटिक डार्फिज्म। बेसिकली क्या करता है, प्लांट के अंदर क्या करता है, नॉर्मल हाइट को क्या करता है, बेसिकली रिस्टोर करता है। आगे बढ़ते हैं, नीट में जो जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिब्रेलिन के लेकर ये सारे के सारे यहाँ पे क्या कर दिए गए हैं, मैंने लिख दिए गए हैं। तो अब देखो तुम लोगों को ये सारे पॉइंट्स को क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है। मैं तुम लोगों को बोलूंगा चैप्टर तुम लोग देख लेते हो, लेकिन चैप्टर के बाद तुम लोगों को देखो करना क्या रहता है, तुम लोगों को ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लिख लिख के लाता हूँ ना, तुमको ये सारे पॉइंट्स क्या करने रहते हैं, कवर करने रहते हैं, ठीक है। तुम लोग जहाँ पे पढ़ते हो वहाँ पे क्या करो, इन पॉइंट्स को क्या कर लो, स्टिकर बना लो, ठीक है, नोट्स बना लो, या फिर अपने रजिस्टर में कहीं पे भी क्या कर लो, इन नोट्स को लिख लो, ठीक है। तो ताकि तुम लोगों को क्या रहे, नीट के टाइम पे, अभी तो तुम लोग लेक्चर देख लो, लेक्चर को पूरा समझ लो, ठीक है। एंड इसको फिर नीट के टाइम पे बेसिकली, क्योंकि जब नीट आए तो बेसिकली शॉर्ट शॉर्ट में क्या करो, तुम लोग उसको है ना जल्द से जल्द रिवाइज कर लो। तो मैं तुम लोगों से यही कहूंगा, ठीक है, इस तरीके से करो। तब तक के लिए बेसिकली आज का लेक्चर तुम्हें कैसा लगा तुम लोग मुझे बताना। एंड बेसिकली चैनल को थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। एंड जल्दी ही चैनल पे क्या आने वाले हैं, 2 लेक्चर आने वाले हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आएगा और चैप्टर भी आएगा। तो तुम लोग उसके लिए भी क्या हो जाओ, रेडी हो जाओ। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। एंड हाँ, चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि जितना ज़्यादा अब आप शेयर करोगे उतना ज़्यादा लोगों को पता चलेगा। एंड उतना ज़्यादा आप लोग क्या क्या कर पाओगे, आप लोग, मैं ये बिलीव करता हूँ कि आप लोग दूसरों की हेल्प कर पाओगे। इट्स देखो, उनका सिलेक्शन होना ना होना उनके ऊपर है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आप क्या कर दोगे, आप बता दोगे एंड वो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। वो मेहनत पे डिपेंड करेगा। बट हाँ, अगर आप क्या करोगे, बेसिकली बता दोगे एंड उनको बेसिकली कुछ पसंद आता है, ठीक है,
सो वो बेसिकली आपके लिए विश करेंगे, ठीक है, कि आपने अच्छा करा, आपने उनके लिए अच्छा करा एंड बिलीव मी, ठीक है, विशेस में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला बैठा हुआ है, वो सब कुछ क्या कर रहा है, सब कुछ देख रहा है, ठीक है, वो किसी का गलत नहीं होने देता। और वो क्या करते हैं बेसिकली, आपकी जो बेसिकली आपका जो बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को एंजाइटी डिप्रेशन वगैरह आ जाता है इस टाइम में, तो आपके एंजाइटी डिप्रेशन के भी बाहर कुछ है, तो बेसिकली वो आपके एंजाइटी डिप्रेशन को भी समझता है, ठीक है, मतलब वो समझता है, ठीक है, इसीलिए मैं बोलूँगा कि आप लोग क्या करो, हेल्प करना कभी किसी की मत छोड़ो, ठीक है, एंड तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड